हेलो, नमस्कार साथियों। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों को बहुपद के बारे में जानकारी दे रहे हैं और लगातार कई वीडियो के माध्यम से इससे पीछे भी आप लोगों को बहुपद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और बहुपद को थोड़ा सा बहुपद में और जो चीज होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कई दिनों से हम आप लोगों को लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब पर चर्चा किया गया है। और देखिए, हो क्या रहा है कि हम अभी एक ही टॉपिक पर लगातार वीडियो बना रहे हैं और उसको आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप एक ही चीज के बारे में, ये नहीं कि थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें ऐसे करके हम नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि एक ही चीज को, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस चीज को ध्यान दे रहे हैं। तो आज भी हम लोग जो पिछले आप लोगों को क्लास में बताया गया था बहुपद के बारे में, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और हम लोग आज इसमें बहुपद के कुछ नए चीज पर जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बहुपद के जो है सो बारे में जो है आप लोगों को मूलभूत परिचय, उन सब चीजों पर चर्चा किया गया है। और दूसरे क्लास में हम जो है बहुपद पर कई प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को सवाल को समझाने का प्रयास किए हैं। आज के इस क्लास में हम लोग बहुपद पर एक नया चीज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी बहुपद, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है हमको एक px दिया हुआ है, px का मान आपका 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये चीज आपका मान लीजिए दिया हुआ है। px बराबर चाहे fx हो चाहे gx हो, इस तरीका से कोई भी हमको पॉलिनोमियल बहुपद दिया गया है और उसका जो है हमें जो उसमें चर होगा, जैसे मान लीजिए ये x से बना हुआ है तो x बराबर -3, x बराबर 0, x बराबर 1, यानी कुछ भी वैल्यू हो, कोई भी मान हो, उस पर हम बहुपद का मान कैसे निकालते हैं इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 9-10 हो और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरीका के सवाल को बनाने के लिए जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया होता है तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे यहां कि हमें जो पॉलिनोमियल px बराबर दिया हुआ है, px बराबर क्या दिया हुआ बताइए, px बराबर आपका दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना 3। ये चीज जो हमें दिया हुआ है इनको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। जो हम लोग जो उसमें बहुपद दिया होगा, मान लीजिए कई सवाल ऐसा होगा जिसमें t के रूप में दिया गया, कई ऐसा सवाल होगा जिसमें x के रूप में, y के रूप में, तो कोई भी चीज हो जाएगा तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। जैसे px बराबर मान लीजिए दे दिया गया एक बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो इस पर हम सबसे पहले x बराबर क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। यानी जहां जहां, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, इसमें कह रहा है कि x बराबर 3 मान दिया होगा और तीनों मान पर जो है, तीनों वैल्यू पर जो है हम लोगों को क्या करना है, इसका, इस बहुपद का मान निकालना। तो जहां जहां x बराबर हम सबसे पहले 1 का चर्चा करते हैं, तो जहां जहां हमारा क्या है बताइए, x का वैल्यू है, वहां वहां हम लोग 1 पुट करेंगे। जहां जहां x का मान है वहां वहां हम लोग 1 पुट करेंगे। तो 5 का 5 तो होगा ही। अब देखिए, इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना रहता है, तो हम लोग यहाँ 1 जो है सो ये 1 x के बदला में यहाँ हम लोग ऐसे करके बैठाएंगे। जिस रूप में x स्क्वायर रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देना, क्यूब है तो क्यूब के रूप में कर देंगे, जो भी जैसे तरीका से हो उस तरीका से हम लोग कर देंगे। तो 5 इंटू, जैसे देखिए x के बदला में हम लोग 1 पुट कर दिए, माइनस था तो माइनस, 2 था तो 2, और यहाँ भी 1 है तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। P1 1 पर, यानी हम इस बहुपद का मान निकालते हैं तो 5 इंटू 1 का आप लोग स्क्वायर जानबे करते हुएगा। 1 बड़ा गजब का चीज है सर, इसका स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, 1000 पावर कर दीजिए, 1 का कोई चीज चेंजिंग नहीं होता है। उसके बाद देखिए -2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस में हो जाएगा आपका 3। P1 1 पर जो मान हम लोग निकालेंगे, 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, -2 प्लस कितना हो जाएगा 3, और फिर हो जाएगा आपका P1 बराबर बताइए 5 और 3 को हम लोग चूंकि जोड़ में है तो जोड़ेंगे, 8 माइनस कितना हो जाएगा 2, 8 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग जो पॉलिनोमियल होता है, जो कोई भी बहुपद, मान लीजिए ये बहुपद दिया हुआ है और उस पर हमको कहेगा कि x बराबर इस पर मान निकालिए, तो इस तरीका से हम लोग मान निकालेंगे। देखिए,
तो ये तो हो गया आपका, मान लीजिए x बराबर कितना पर, 1 पर, है ना, x बराबर 1 पर जो है ये वैल्यू आपका हो गया हमारा। अब हम लोग चले इसी बहुपद का, क्योंकि सवाल तो देखिए सेम ही है ना, तो इसी बहुपद पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बहुपद दिया हुआ तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या किए कि x बराबर 1 पर बैठा लिए। फिर इसी सवाल में देखिए हमको दिया हुआ है कि x बराबर किस पर बैठाना है, 0 पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं x बराबर जो हमको बहुपद दिया हुआ है 5x² माइनस में 2x और प्लस 3 दिया हुआ है, तो ये 3 लिख देंगे। अब देखिए जैसे p यहाँ 1 दिया था तो 1 बैठा लिए, अब हमको 0 बैठाना है। देखिए x के बदला में क्या बैठाना है, 0, यानी जहां जहां भी x रहेगा वहां वहां हमको 0 पुट करना है। -2 इंटू 0 प्लस कितना हो जाएगा 3। देखिए x के ही बदला में, अंक नहीं बदलेगा, चर राशि ही चेंजिंग होगा और चर कभी भी नहीं बदलेगा, जो जैसे है जिस स्थिति में है वैसे ही रहेगा। p फिर 0 है तो 0 अब बराबर 5 गुने 5 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर है तो 0 -2 गुने 0 और प्लस जो है सो आपका 3 का 3 हो जाएगा। p 0, 5 को 0 से गुना करेंगे 0, -2 को 0 से गुना करेंगे 0 प्लस 3। आप ध्यान से देखिए p 0 का मान कितना आ गया आपका, जरा देख लीजिए, तो ये आपका 3 आ गया। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि हमें जो पॉलिनोमियल है वो x बराबर 1 पर और x बराबर हम लोग 0 पर, 2 पर मान हम लोग इस तरीका से निकाले हैं। इसी तरीका से जो है आप लोगों को अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया गया हो और उसका मान अगर हमको कोई विशेष चर पर या अचर पर राशि पर, जैसे 1 पर हो गया, 0 पर हो गया, -3 पर हो गया, अगर ये हमें निकालना हो तो इस तरीका से हम लोग निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम। यहाँ कहिएगा कि सर आप जो है सो 1 रखें, तो चूंकि वो आपको जो है सो सवाल में दिया जाएगा, है ना, हर सवाल में आपको इस चीज का जो है सो चर्चा किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा कि मान लीजिए x बराबर 5 पर निकालना है, y बराबर दिया रहेगा अगर सवाल, तो y बराबर 7 पर निकालना है, कभी t में हो सकता है। तो देखिए 1 पर था तो यहाँ हम लोग 1 बैठा दिए, जहां जहां x है वहां वहां हमको 1 पुट करना है ना। फिर इसमें देखिए 0 था तो जहां जहां x है वहां वहां हमको क्या पुट करना, 0। अंक वाला चीज चेंजिंग नहीं होगा, बाकी जो है आपका जो भी चीज है x वाला जो चर राशि है वो आपका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये था आपका 2 चीज, 1 पर निकाले और आपका 0 पर निकाले। अब इसी में एक सवाल और दिया हुआ है कि आप x बराबर किस पर निकालिए, -3 पर। तो चलिए हम लोग उनको भी समझने का प्रयास करते हैं कि अगर x बराबर -3 पर रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। बहुत आसान और सुंदर सवाल बाबू, मेहनत करते रहिए और एक दिन हम लोग जरूर कामयाब होंगे। तो इस चीज को हम लोग समझते हुए चलेंगे और मेहनत करते रहेंगे, संघर्ष करना है। x बराबर देखिए 1 और 0 हो चुका है, अब x बराबर -3। तो सीधा सिंपल, जैसे हम लोग 1 बैठा है, जैसे 0 बैठा है, ठीक उसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, पूरा मान जो है -3 के लिए भी बैठाएंगे। तो 5 है तो 5, चूंकि ये अंक है तो ये चीज चेंजिंग नहीं होगा। -3 इसका हो जाएगा, -3 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू -3। x के बदला में देखिए x जहां जहां है उस चीज का हो हम लोग क्या करेंगे बताइए, p -3 हो जाएगा, 5 है तो 5 गुने -3 का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर करने से क्या होता है कि निगेटिव वाले चीज का भी पॉजिटिव ही आंसर आता है। जैसे आपको कहेगा 2 का होल स्क्वायर बताइए तब भी 4, -2 का कहेगा तब भी कितना हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज को 2 राउंड गुना करना, तो जब हम 2 राउंड गुना करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 का स्क्वायर सब आदमी जानते होइएगा 9, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीका से p -3 और बराबर आपका आ गया, 5 को 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45 और प्लस 6 प्लस 3 आ जाएगा, है ना। तो p -3 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 45 में 6 जोड़ेंगे 51, 51 में 3 जोड़ेंगे 54। कोई दिक्कत। इस तरीका से जो है हम लोग इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल आसान और सुंदर सवाल आप लोग देखे हैं। चलिए जल्दी से सवाल सबको आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या है, आप जैसे इन चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको एक बहुत ही चीज है, ये देखिए ये सब क्या है कि बेसिक मैथमेटिक्स के रूप में है। अगर आप इन चीजों को ध्यान कर लीजिएगा तो इसमें आप देखिएगा तो जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर वर्ग क्यूब रूट ये सब चीज का जो है इसमें चर्चा है। तो ये बहुत अच्छा चीज होता है, कैलकुलेटिव आप कैलकुलेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर इस चीज पर ध्यान दीजिएगा तो। चलिए एक सवाल इसी तरीका से फिर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को, इस तरीका से हम सवाल दिया हुआ है। सवाल नंबर 2,
जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए, फटाफट समझने का भी प्रयास कीजिए। और आशा करते हैं कि हमारा जो भी वीडियो जा रहा है आप लोगों को वो पसंद आएगा। और देखिए, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, हम ये चीज जानते हैं। अगर हम अच्छे से मेहनत बच्चे को कराएंगे तो आप लोग अवश्य खुश होइएगा। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं सवाल 2, आज का जो प्रश्न संख्या 2 है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरा सवाल है बाबू, यदि पी वाई बराबर, एक सवाल दिया हुआ है जो वाई के रूप में बना होगा, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 दिया हुआ है ना। और हमको कह रहा है हो तो P0, P1 एवं P2 का मान बताइए। इसका मान बताने के लिए कह रहा है, P2 का मान बताने के लिए कह रहा है। देखिए, बड़ा सुंदर और गजब सवाल अभी जो हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट क्वेश्चन, उसी के आधार पर जो है ये भी आप लोगों को एक दूसरे हम लोग वाई के रूप में जो है सो ये लिए हैं। अब देखिए, तो जब भी हम क्या बोले कि इस तरीका का सवाल देगा और आपको कहेगा कि इस पोलिनोमियल, इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे हम लोग इस चीज का मान ज्ञात करेंगे? तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है उसको हम लोग इस तरीका से लिख लेंगे कि यहाँ हमें क्या बहुपद दिया हुआ है, तो पी वाई बराबर बहुपद दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस वाई और प्लस कितना 2 दिया हुआ है बहुपद। तो इसमें क्या करेंगे, अब जरा आप लोग ध्यान दीजिए, हमको सबसे पहले किस चीज का मान निकालना, देखिए P0 पर मान निकालना है ना। यानी जहां जहां जो इसमें चर वाले राशि है, जहां जहां जैसे y है, जैसे इससे पिछले पहले सवाल में x था, इसमें क्या है आपका y है, तो जहां जहां y है वहां वहां हम लोग क्या पुट करेंगे। देखिए, पहला दान 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 और प्लस जो है सो आपका 2, फिर यहाँ 0 तो 0 का स्क्वायर बताइए 0 और प्लस 0 और प्लस हो जाएगा 2, p जो है सो 0 और 0 और में 0 को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो सब आदमी जानते हैं 0 में यदि 0 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, बोलिए 0 ही होगा। इसको 2 से अगर हम लोग यहाँ आती करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीका से इस P0 पर इसका मान निकल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए हमको कह रहा है कि P1 पर भी निकालिए, तो जो Py का वैल्यू दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, उस पर हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। जैसे देखिए इसमें कितना हो गया 1, 0 पर दिया, अब 1 पर हम लोग निकालते हैं। तो जैसे जहां जहां y था वहां वहां हम लोग क्या पुट के बताइए, जहां जहां y था वहां वहां हम लोग 0 पुट किए ना। अब 1 हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। जिस रूप में है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, क्यूब है तो क्यूब करना है, रूट रहेगा तो रूट करना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 का 1 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 जानते ही है 1 और प्लस आपका 2 हो जाएगा। तो P1 बराबर आपका हो जाएगा 1 और 1 को जोड़िएगा 2 कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? इसी तरीका से फिर हम लोग एक और निकालने का प्रयास करेंगे। पहले इन दोनों में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। देखिए, तो 0 पर ये हो गया, किस पर 0 पर, समझ रहे हैं ना भाई, समझिए इसको, आपको कहीं डॉट और दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, इसी में एक और सवाल दिया है, जैसे देखिए एक था जी 1 पर भाई निकालो, 1 पर भी निकालो और 2 पर भी एक कर रहा है, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे कि Py बराबर कितना दिया हुआ है बताइए। Py बराबर जरा ध्यान से देखिए, तो Py बराबर क्या दिया हो, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस कितना 2। तो P अब हम लोग देखिए पहले था 0 तो 0 पुट कर दिए, फिर 1 था तो 1 पुट कर दिए, अब कितना रखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रहबे करेगा। P2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर सब जानते हैं 4, और 4 में 2 प्लस 2 तो है पहले से। P2 बराबर कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 2 8। तो इस तरीका से आप लोग जरा देखिएगा, तो हम इस बहुपद का, इस प्रश्न को हम लोग इस तरीका से जो है आपका सवाल, कोई दिक्कत बताइए।
जल्दी से, प्रश्न संख्या ये 2 था जिसमें हमें इस बहुपद का y वाला बहुपद था y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 और हमको इसका मान निकालना था। देख लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग नए और तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर सवाल, इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिए जल्दी, मिटा दे इस सवाल को। प्रश्न संख्या हम लोग 3 पर चलते हैं। बहुत सुंदर सवालों का कलेक्शन है बाबू, और कई बुक्स से हम ये सवाल सब आप लोगों को दे रहे हैं, तो समझने का बिल्कुल इसे प्रयास कीजिए। और कहाँ दिक्कत होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए कि सर हमें ये नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल 3। सवाल कितना? 3। यदि अगर मान लीजिए हमें एक सवाल दिया, यदि px बराबर, आपका एक सवाल है px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है, और तथा इसी में 2 सवाल दे दिया गया। तथा qx बराबर x क्यू प्लस 1, qx बराबर x क्यू प्लस 1 हो तो हमें इन चीजों पर चर्चा करना है। फर्स्ट देखिए क्या है, पहला P1 अगुने Q1। बड़ा सुंदर और गजब सवाल। देखिए इससे जो फर्स्ट सवाल हम लोग पढ़े हैं और सेकंड जो सवाल पढ़े हैं बाबू, उसमें क्या हुआ है कि आपका सिंपल कोई 1 2 3 मान दे दिया जाता था और उसमें हम लोगों को मान जो है तो बहुपद का निकालना है। लेकिन नहीं, अब इसमें 2 बहुपद है। इस एक px बराबर ये भी चीज दिया हुआ है और एक qx बराबर ये भी चीज दिया हुआ है ना, दिया हुआ। अब हमको क्या कहता है कि आप ये चीज निकालिए, P1 इंटू Q1 निकालिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 पर इस बहुपद का P वाला बहुपद का मान और 1 पर Q वाले बहुपद का मान निकाल के उसका आप क्या कीजिए, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, गुना कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो P हमारा 1 है यानी P वाला बहुपद है, px है, उसका मान हम लोग यहाँ रखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये ऐसे हम लोग यहाँ कर देंगे और इसे हो सके तो बड़ी कोष्ठ में हम लोग है इसको बंद कर लेते हैं। बीच में गुना है तो गुना, और फिर यहाँ हम लोग छोटे वाला जो बहुपद है q, देखिए यहाँ q1 है, हम लोग q को देंगे q x क्यू प्लस 1 है। अब ध्यान से जरा समझने का प्रयास कीजिए। हमको क्या है कि जरा इसमें 1 और 1 पर हम लोगों को मान निकालना, तो इसमें x का मान 1 और वहां भी x का मान हम लोग 1 पुट करें, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 4 गुने हो जाता है गुना। फिर यहाँ भी चूंकि दूसरा में भी 1 ही पुट करना है, तो 1 का क्यू प्लस 1। यहाँ क्यों 1 का क्यू हुआ बताइए? क्योंकि ऊपर में ही क्यू दिया हुआ है ना। तो जिस तरीका से हमें दिया हुआ है उसी तरीका से हम लोग इसको करेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 को गुना करेंगे 5 और प्लस 4 है तो 4, ये हो जाएगा गुने 1 का क्यू 1 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर, 4 1 5, 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा ये, और गुने ये हो जाएगा 2। आप 0 और 2 को गुना कीजिएगा कितना होगा बोलिए? 0। कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट सवाल समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में पूरा आ रहा होगा, और फटाफट समझे के प्रयास करियो। सब आदमी मैथिली में भी कभी कभी बता देते हैं। चलिए हम लोग इसी पर एक और सवाल हमको दिया हुआ है, इसी प्रश्न में दूसरा जो है सो दिया हुआ आपका ऐसे P1 और बट्टा क्या चीज Q1, इसका मान निकालने के लिए कर रहा है। मतलब P1 भी और Q1 भी मान निकालने के लिए कर रहा है। तो आप जरा गौर कीजिए, हम फिर से इसमें नहीं बैठाएंगे क्योंकि हमको तो इसी में मान करा है, इसी सवाल में निकालने के लिए। तो P1 का मान हमें देखिए कितना आया है, P1 पर मान कितना आया, देखिए एक 0 आया है, और तो P1 का ऊपर हम लोग दे देंगे 0, है ना, 0। अब बट्टा में कितना दे देंगे 2, 0 को भी 2 से भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और इसी में एक सवाल आपका दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि P2 प्लस Q2, P2 प्लस Q2 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, पहले आप लोग फटाफट, क्योंकि अब देखिए यहाँ तो 1 वाला दिया हुआ था तो उसको हम लोग निकाल लिए।
अब यहाँ 1 वाला था तो हम लोग निकाल लिए, क्योंकि इस सवाल में हम लोग यहाँ तक निकाले हुए हैं, लेकिन हम 2 पर तो नहीं निकाले हैं। देखिए 2 पर नहीं निकाले हैं, तो उसको हम लोग अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसमें और इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इनको मिटा देते हैं और फटाफट हम लोग देखते हैं सवाल जो दिया हुआ है। हमको निकालना है आपका P2 प्लस Q2 इसी प्रश्न में। इसी हमें सवाल चेंजिंग नहीं करना है, इसी प्रश्न में हमें निकालना है क्या चीज, जो तीसरा है आपका सवाल, इसी में P2 और प्लस Q2। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो P है उसको 2 पर वैल्यू निकालिए और Q जो है उसका 2 पर निकाल के दोनों को ऐड कीजिए। तो P का जो वैल्यू है वो हम लोग लिख लेंगे x² माइनस 5x प्लस 4, है ना। फिर बीच में जोड़ है तो जोड़, और जो Q का मान है वो हम लोग पुट कर देंगे x³ प्लस 1, है ना। और इस तरीका से जो है हम लोग 1 है तो 1, और ये हम लोग इस पर मान पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 गुने आ जाएगा 2 और प्लस 4। जहां जहां जैसे देखिए उसमें 1 दिया हुआ था तो हम 1 पुट किए, यहाँ 2 है तो 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 1। चलिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 4 प्लस फिर 2 का क्यूब 8 प्लस 1, कितना हो जाएगा 4 4 8, 8 में से 10 घटेगा, माइनस में 2 और प्लस 8 है, ये कितना हो जाएगा 9। तो 9 रुपया में से 2 रुपया चूंकि माइनस में है तो माइनस में से घटता है, तो कितना हो जाएगा बताइए 7 रुपया। तो इस तरीका से आप सवाल 3 को भी देख लिए, कोई दिक्कत बताइए। सवाल 3 आप लोग देख लिए। 2 प्रश्न और है, हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको फटाफट फटाफट जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर अब 4। चलिए प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या कितना 4। फटाफट फटाफट समझने का प्रयास कीजिए और देखते चलिए कि कैसे बन रहा है, और आप लोग भी समझने का इसको प्रयास कीजिए। क्वेश्चन संख्या हम लोग 4, प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। यदि PT, अब एक T वाला भी हम लोग ले लेते हैं, PT बराबर 5 प्लस T प्लस 2T क्यूब माइनस T के पावर 4 हो तो कितना पर P पहले दिया हुआ है 0, P1 पर कर रहा है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हो गया कि हमें एक बहुपद PT दिया हुआ है, ये चीज इस तरीका से, है ना। हमें यह बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद पर हमें किसका किसका मान निकालना है, तो 0 वाला का मान निकालना, 1 वाला का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है ये हम आप लोगों को लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, PT बराबर बताइए 5 प्लस T प्लस 2T क्यूब माइनस T के पावर कितना हो जाएगा 4। अब T का देखिए, चूंकि इससे पहले के सवाल में बाबू हम लोगों को क्या दिया हुआ था बताइए, हम लोगों को उसमें दिया हुआ था x बराबर दिया हुआ था, y बराबर दिया हुआ था, तो जितना जितना दिया हुआ था तो उस जगह हम बैठा देते थे। यहां भी हम क्या करेंगे, जो चर राशि है, जो चर वाला राशि है, जैसे T देख लीजिए, है ना, इसमें 5 तो 5 ही रहेगा, प्लस तो प्लस, T के जगह अब 1 है तो 1 बैठा दीजिए, प्लस 2 इंटू इसका जो 1 का क्यू है 1 की क्यू कर देंगे, माइनस 1 का आपका होल 4 हो जाएगा, P इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 प्लस 1 तो 1 प्लस 2 और 1 का जो है सो हम लोग 2 और 1 का होल क्यू करेंगे तो 1 का होल क्यू 1 माइनस 1 का होल 4 भी 1, P1 5 प्लस 1 प्लस 2 और 1 को गुना करेंगे 2 माइनस 1, P1 बराबर कितना हो जाएगा 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, 6 2 8, 8 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत, तो आपका P1 बराबर कितना आ जाएगा बताइए 7 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम।
हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत साधारण और सिंपल सवाल बाबू। तो इस तरीका से जो है बहुपद का यह सेशन आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, और इसमें हम लोग किसी भी बहुपद के मान कैसे निकालेंगे इस चीज पर जो है हम लोग चर्चा किए हैं। हम एक और इसी में चूंकि दिया हुआ है P1 पर वैल्यू, तो यहाँ PT बराबर हम लोग देखते हैं PT बराबर 5 प्लस T प्लस 2t क्यूब माइनस T के पावर 4 दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें कितना पर निकालेंगे बताइए। जैसे यहाँ 1 दिया हुआ था तो 1 पर निकाल देते, अब 0 बचा हुआ तो 0 पर भी निकाल देते। फर्स्ट आप 0 पर भी निकाल सकते थे, उसके कोई दिक्कत नहीं है। 5 तो 5 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का हो जाएगा क्यूब और माइनस 0 का कितना हो जाएगा होल 4 आपका। P0 बराबर आपका हो जाएगा 5 तो 5 प्लस 0 और 2 तो 2 हो जाएगा, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 और माइनस 0 का होल 4 भी 0। 0 और 1 एक ऐसा संख्या ना बाबू, इसका आप कितना भी पावर कर दीजिए तो उसका आंसर वही हो जाता है। 5 है तो 5 प्लस 0 है तो 0 प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे 0 माइनस 0, 0 बराबर कितना आ जाएगा, सब कुछ अब कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बाबू? इस प्रकार के सवाल में आप लोगों को कोई दिक्कत है? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है आज का ये क्लास काफी पसंद आया होगा और समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना मेहनत करते रहिए। नमस्कार।